दिल्ली लक्ष्मी योजना। दिल्ली लक्ष्मी योजना दिल्ली राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, सबसे बड़ी योजना। आज तक किसी भी सरकार ने, मैं दावे के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी सरकार ने इससे बड़ी योजना, चाहे वो 15 साल वाली सरकार रही या 11 साल वाली सरकार रही, इससे बड़ी योजना कभी दिल्ली राज्य की किसी बहन को नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक ऐसी योजना जो सच में उन बहनों को, दिल्ली की उस आधी आबादी को, वो माताएं बहनें जो पूरा दिन अपने घर में काम करती हैं पर उनकी मेहनत की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं आकी जाती, कोई उसकी फाइनेंशियल पावर नहीं होती है। वो महिला पूरा घर संभालती है, समेटती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, अपनी बची कुची सेविंग्स को जोड़ते जोड़ते जब परिवार पे कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो सबसे पहले वो महिला अपनी जमा पूंजी निकाल करके बाहर लाती है और उस मुसीबत के समय परिवार को निकालती है। उस महिला के लिए, उस बहन के लिए कभी भी ना कभी कांग्रेस सरकार ने कोई चिंता करी, ना कभी इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी संज्ञान लिया। बातें बहुत बहुत करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमको एक मौका और दे दो तो हम ये कर देंगे, एक मौका और दो तो 1000 रुपए देंगे, जीत गए तो 2100 देंगे, पर 1 रुपया भी कभी इन्होंने दिल्ली की बहनों को इस योजना के लिए दिया नहीं था। पहली बार कोई सरकार बड़ी हिम्मत के साथ में इस योजना को लागू करती है, जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करती है, जो संकल्प किया था उस संकल्प को दोहराती है और 5100 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिल्ली की बहनों के लिए देती है। 17 लाख बहनों, 17 लाख बहनों का टारगेट हमने लिया है। वो 17 लाख बहनें दिल्ली की जो सही में जरूरतमंद हैं, जिनको इस पैसे की आवश्यकता है, उन 17 लाख बहनों के लिए हमने पहले फेज में 3 साल की इस योजना को रखा कि पहले 17 लाख बहनों को हम ये योजना का लाभ दे दें और उसके बाद यदि बढ़ाना हुआ तो बढ़ाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है हमें। मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहती हूं। वो लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इसमें कंडीशन लगी हैं, बहुत सारी कंडीशन लगी हैं, कैसे मिलेगा दिल्ली की बहनों को लाभ? वो कह रहे हैं 3 बच्चों की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी आदरणीय भागवत जी का नाम लेते हैं। अरे भाई, किसी परिवार ने यदि अपने परिवार की योजना बनानी है, परिवार का विस्तार करना है, ना तो वो रेखा गुप्ता के कहने से रुकने वाला, ना भागवत जी के कहने से जोड़ने वाला। वो अपने परिवार की योजना अपने हिसाब से बनाता है, अपनी जरूरतों के कारण से अपने परिवार को देखता है। पर इतनी बात जरूर है, जो मेरा ध्येय है, कोई भी महिला केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संकीर्ण मानसिकता जिसके अंतर्गत घर परिवार में यदि बेटा ना हो, महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि बेटे की चाह में परिवार को बढ़ाते जाओ, ऐसी किसी मानसिकता को दिल्ली की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। मेरे लिए किसी भी बहन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये सारी दुनिया जानता है, पूरा मेडिकल जगत कहता है कि बार बार यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है तो उसका शरीर किस तरीके से टूट जाता है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस बहन का स्वास्थ्य है, इसलिए लगाई है मैंने 3 बच्चों की योजना में 3 बच्चों की कंडीशन लगाई है। और मेरी बहनें चाहती थी कि ये कंडीशन लगे ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस योजना का लाभ ले सके। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई बहन हो, किसी भी धर्म की, किसी भी वर्ग की, ये नियम सब पे लागू होता है। इसलिए इन लोगों के कहने से ये होने वाला नहीं था। बात आती है कि डिजिटल वॉलेट में दिया गया है पैसा।
1,000 रुपये हमने डिजिटल वॉलेट में दिया है और उसका 1,500 रुपये एफडी में सेव किया है। ये बहुत सोच समझ के बनाई गई पॉलिसी है ताकि बहनों को घर खर्ची के लिए उसके हाथ में पैसा भी रहे और वो जो 1,500 रुपये उसके रिकरिंग डिपॉजिट में जमा होंगे, जब एक मुश्त 3 साल के बाद मिलेगा एक बड़ा अमाउंट लगभग 60,000 रुपये यानी ब्याज समेत, वो पैसा जब हम अपनी बहन को देंगे तो वो उसके लिए रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या हो सकता है जिस एक इच्छा को वो दाबती चली आई न जाने वर्षों तक की, शायद मैं अपने लिए कोई गहना बना लूं, वो इस पैसे से ये काम कर पाएगी। इस पैसे से वो ये काम कर पाएगी जब उसको मजबूत पैसा मिलेगा, एक मुश्त पैसा मिलेगा। और 1,000 रुपये हमने डिजिटल वॉलेट में दिए हैं। अब ये कह रहे हैं दिल्ली की महिलाएं कैसे करेंगी, कैसे करेंगी? अरे भाई, ये दिल्ली देश की राजधानी की बहनें हैं, ये डिजिटल करेंसी का उपयोग करना जानती है। और वो समय गया जब देश के वो वित्त मंत्री कहते थे डिजिटल करेंसी कैसे होगी। आज बच्चा बच्चा सब्जी वाला हो, रिक्शा वाला हो, वो भी कहता है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करें, ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए और पेमेंट कीजिए, छुट्टे नहीं रखता मैं। तो दिल्ली की बहनें क्या डिजिटल वॉलेट के हिसाब से उसमें से पेमेंट नहीं कर पाएंगी? कर पाएंगी। मुझे दिल्ली की बहनों पे पूरा विश्वास है। और ये पैसा जो 1,000 रुपये उन्हें मिलेगा, इसमें एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाई गई है, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। वो नेगेटिव लिस्ट ये है कि उस पैसे से ना शराब खरीदी जा सकती है, ना सिगरेट खरीदी जा सकती है, ना तंबाकू, ना बैटिंग हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ उस बहन के उपयोग के लिए पैसा है। वो अपनी ज़रूरतों पे खर्च करे, अपने बच्चों पे खर्च करे, अपने परिवार पे खर्च करे। बार बार कह रहे थे सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को क्यों नहीं दे रहे जी, सभी को देना चाहिए जी। अरे भैया, हम तो सबको भी दे देते, कोई हर्ज नहीं था। पर तुम्हारे किए हुए घोटाले, तुम्हारे किए हुए कुकर्म इस दिल्ली को बिठाए हुए हैं। इसको खड़ा करने में भी तो समय लगेगा। 5100 करोड़ रुपए का बड़ा बजट हमने दिया है, जबकि आपने सुबह ही बताया कि 19 सीएजी रिपोर्ट जो यहाँ पे प्रस्तुत की गई, एक एक रिपोर्ट करोड़ों रुपए के घोटाले की ओर निगाह करती है, उंगली करती है कि कैसे इन लोगों ने दिल्ली का पैसा खाया, लूटा, दिल्ली की जनता को बर्बाद किया। आज मैं बताना चाहती हूँ सदन को, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका भुगतान वर्तमान में दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। 38,000 करोड़ रुपए आज भी बिजली कंपनियों की देनदारी है, जो इनके समय की है, जो इन्होंने नाजायज उसका उपयोग करते हुए बिजली कंपनियों का कर्जा खड़ा रखा, वो भी वर्तमान सरकार के सर पे खड़ा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी, उस मेट्रो की 10,000 करोड़ की पेमेंट जो इन्होंने नहीं की, वो भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। किस किस चीज का भुगतान करे। बहुत अच्छा किया आप आ गए, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि आप सामने रहिए। और इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे इनके समय में केंद्र सरकार ने बने, उसमें भी दिल्ली राज्य का शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया, वो भी हमें देना पड़ रहा है। घोटालों की श्रृंखला अगर बोलूं तो घोटाले सुन सुन के थक जाएंगे। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, आर्बिट्रेशन घोटाला, ट्यूशन फीस घोटाला, हॉस्पिटल घोटाला, जीएसटी घोटाला, ई-वे बिल घोटाला, सब्सिडी घोटाला, एडवर्टीजमेंट घोटाला, घोटाले ही घोटाले। अगर ये घोटाले ना किए होते तो आज दिल्ली की हर एक बहन को ये 2,500 रुपए देने की क्षमता दिल्ली सरकार की होती। अभी तो 17 लाख बहनों को जो कहा है वो कर रहे हैं और करके रहेंगे। आप कहते हैं कि बस की बात कर रहे थे, बसों में यूपी की, बिहार की, बाकी राज्यों की बहनों की क्यों मना कर दिया है जी? दिल्ली की बहनों के लिए पिंक कार्ड बन रहे हैं। भैया, ये आप लोग थे
जो दिल्ली में रह के देश की राजधानी में रहते हुए देश की राजनीति करते थे। पूरे देश में सत्ता चाहिए थी आपको, पैसा दिल्ली का, दिल्ली के लोगों की गाड़ी मेहनत की खून कमाई का, और राजनीति पूरे देश की। हम नहीं करते ये काम। हम तो दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में ही लगना चाहिए, दिल्ली के लोगों को ही उसका लाभ मिलना चाहिए, हमें नहीं करनी बाकी राज्यों की राजनीति। इसलिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा कहीं और हम खर्च नहीं कर सकते, हमारी जवाबदेही है। तुम्हारी जवाबदेही नहीं थी, इसलिए आप जो मर्जी कर सकते थे। बात हो रही थी कि फॉर्म आ रहे हैं। मैं एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी अभी का डाटा कि 5,92,406 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। 5,92,406। सोचिए 1 अगस्त को पोर्टल लागू हुआ था और आज आपकी 10 तारीख है। मात्र 10 दिन में लगभग 6 लाख रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की बहनों में कितना उत्साह है। हमने 17 लाख की अभी लिमिट रखी है। 17 लाख बहनों को जब तक हम ये 2,500 रुपये नहीं देंगे तब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल रुकेगा नहीं। लगातार कितने भी दिन लगे, बहनों को खुली छूट है कि वो आराम से रजिस्ट्रेशन करें। 17 लाख बहनों को कम से कम हम इस वित्तीय वर्ष में जरूर उनको 2,500 रुपये देंगे। और ये जो लोग हैं यहाँ आके तो रील बना रहे हैं कि भी हम अपना विरोध दर्ज कर दें। हिम्मत है तो अपने क्षेत्र में जा करके वहाँ साइन करने से मना करके दिखाइए। हिम्मत है तो साइन करके मना करके दिखाइए, तब मानूं मैं कि आप उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे। अभी तो थोड़ी बहुत महिलाएं आपके घरों पे प्रदर्शन करने आई है ना। आप लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा विधायक जी, आप में हिम्मत है तो साइन करना। पर एक बात जरूर कहूंगी, जो माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कैसे कैसे भद्दे ये यहाँ पर इशारे करते रहते हैं पूरे सदन में। आप अपना कैमरे से देखिए कैसे कैसे इशारे करते रहते हैं। कभी किसी तरीके से क्या विधायकों का ये व्यवहार है सदन के अंदर? कैसे कैसे इशारे करते हैं लोगों को ये है। और देखिए विधानसभा में भी जब बैठते हैं साइन करने के लिए, अरे भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहन के तो बैठो, कपड़े पहन के तो बैठो। साइन कराने के लिए महिलाएं आ रही है, कहो तो साइन बंद करवा दे तुम्हारे ऐसे हाल में। अरे ऐसे हाल में ये देखिए अध्यक्ष जी बताइए, ये रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी, रील देखिए इनकी। दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, आप कैसे वो करते हैं? दिल्ली की बहनें आपसे सवाल करती है, शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के, दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लूट के आप लोग दिल्ली से जवाब मांगते हैं, आप इस दिल्ली से जवाब मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप बोले थे बोलने दिया था ना, गंदे इशारे करते हैं आप, गंदे गंदे इशारे करते हैं आप। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। इनका विधानसभा की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इशारे करते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप कैसे ये यहाँ पे एक विधायक का ये रवैया नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, शांत हो जाइए। हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। अरे हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। जाइए जाइए जाइए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए, खा गए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता का पैसा खा गए आप लोग। बात करते हैं और बात पंजाब की, पंजाब के बारे में भी अध्यक्ष जी जवाब देना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं हमने पंजाब में दे दिया, हमने पंजाब में दे दिया। 1 महीने पहले जुलाई माह में कहा कि हम पैसे दे देंगे। 1 महीने पहले मात्र, जिसका शोर जिसका डंका ये यहाँ बजा रहे हैं। 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद ये सोए रहे, तब इनको वो माताएं बहनें याद नहीं आई, मावातियाँ याद नहीं आई। और आज जब 1 महीने पहले मात्र जुलाई में बोला कि अच्छा अब चुनाव आने वाला है, अब हम पैसा देंगे, वो भी कौन सा पैसा? वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का पैसा।
शर्म आनी चाहिए। पंजाब को कर्जे में डुबो दिया, 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में पंजाब है। चुनाव से पहले योजना लाते हैं और पैसा कौन सा देते हैं? कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर फंड का पैसा। माननीय कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ये पैसा आपका नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, आप इसे नहीं दे सकते। तब से पेमेंट रुकी हुई है, तब से